Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to proceed the second chapter, the news maker. इसमें हम राज़ी के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरीके से राज़ी हस्सान के घर पर आया हुआ था और उनके राज़ों को वो दूसरों लोगों से बता रहा था। अब देखते हैं आगे पार्ट 3 से। ही confided in Razi and said, I want to help my sister with some money. अब यहाँ पर हस्सान के जो फादर हैं वो राजी से बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ही कन्फाइडेड इन राजी, वो राजी पर एतबार करते हैं, एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं और इसलिए उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू हेल्प माई सिस्टर विद सम मनी, शी कैन यूज़ दिस मनी फॉर हर डॉटर्स मैरिज। कहते हैं कि मैं अपनी सिस्टर की मदद करना चाहता हूँ कुछ पैसे देकर उन्हें, और उस पैसे से वो अपने बेटी की शादी कर सकती है। डोंट टेल दिस टू योर ऑन्ट, इस बात को तुम अपने आंट से मत बताना। अब यहाँ पर हस्सान के फादर ये बातें राजी से कहते हैं। देखते हैं राजी का क्या रिएक्शन होता है। तिर तिर तिर, द रैटल स्नेक वाज एट वर्क अगेन। अब यहाँ पर हम जानते हैं राजी की ये हैबिट ही है कि जब कोई राज की बात, कोई सीक्रेट बात उसे पता चलती है तो उसके अंदर एक बेचैनी सी आ जाती है, उसकी बॉडी तुरंत वर्क करने लगती है, एक एक्शन से आ जाता है। तो इसी तरीके से फिर से रैटल स्नेक की तरह काम करने लगा। राजी स्टार्टेड बाइटिंग स्लिप एंड स्नेक स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड। अब हम जानते हैं कि जिस तरीके से पीछे में जब उसे राज की बात पता चली थी, किस तरीके से अपनी लेग्स को साइड टू साइड मूव कर रहा था और साथ ही अपने ओठ को बाइट कर रहा था। उसी सेम वही वर्क यहाँ पर भी कर रहा है। दिस टाइम मोर रैपिडली एज द न्यूज़ वाज बिग, लेकिन इस बार जो है और बहुत तेज तेज से कर रहा था क्योंकि इस बार की जो न्यूज़ थी वो बड़ी थी। ओह नो, डेफिनेटली नो, आई विल नॉट टेल दिस टू एनीवन, राजी सेड वेरी इनोसेंटली। अब यहाँ पर भी राजी जो है बहुत ही मासूम बच्चे की तरह क्या कहता है, यो नो, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी से भी नहीं बताऊंगा। After an hour or so, there was a hue and cry in the house. अब देखिए an hour or so, एक घंटे या उसके लगभग मान लें, एक घंटे या उसके लगभग के बाद हुआ क्या, घर में पूरी तरीके से चिल्लाहट, जोर जोर से चिल्लाहट सुनाई देती है। ह्यू एंड क्राई की मीनिंग होती है चिल्लाहट। ये ईडियम आपका है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर क्या होता है। Hassan's mother was crying bitterly and saying, अब यहाँ पर हसान की जो मदर है वो बिटरली यानी फूट फूट कर रो रही हैं, एंड सेइंग और कह रही हैं, माई पुअर सन इज नॉट एबल टू डू कंप्यूटर कोर्सेज, मेरा जो प्यारा बेटा है वो अपना कंप्यूटर कोर्स भी नहीं कर पा रहा है। द हाउस हैज़ टू बी रिपेयर्ड, और हाउस की जो है रिपेयरिंग भी करनी है। इंस्टीड ऑफ गिविंग द मनी फॉर दिस थिंग माई हस्बैंड वांट्स टू गिव हिज सेविंग टू हिज सिस्टर। इन सब चीज़ों पर पैसा खर्च करने के बजाय जो मेरे हस्बैंड है वो अपनी सेविंग, जो पैसा बचाए हुए हैं उनको अपनी सिस्टर को देना चाहते हैं। आई विल नॉट अलाउ दिस, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हस्सान्स फादर वाज स्पीचलेस, अब हस्सान्स के फादर ये सब सुनने के बाद बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम ही पेसिफाइड हिज वाइफ एंड प्रॉमिस्ड टू स्पेंड सम मनी ऑन द रिपेयर्स ऑफ द हाउस एंड गिव मनी फॉर द कंप्यूटर कोर्स टू हस्सान। अब हस्सान्स के फादर बिल्कुल खामोश है। कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम वो अपने वाइफ को बिल्कुल शांत करते हैं, खामोश करते हैं, उन्हें मनाते हैं और उसके बाद उन्हें प्रॉमिस करते हैं, ये वादा करते हैं कि वो स्पेंड करेंगे कुछ पैसे को घर की रिपेयरिंग पर और कुछ पैसे देंगे वो कंप्यूटर कोर्स के लिए, ताकि हस्सान अपने कंप्यूटर कोर्स को कंप्लीट कर ले। एट दिस मोमेंट राजी वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब इस समय, जिस समय ये सारी बातें हो रही थी, उस समय राजी जो है न्यूज़पेपर को पढ़ रहे थे। द रैटल स्नेक वाज एट वर्क। एक बार फिर से जो रैटल स्नेक जो है अपने कामों पर स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बात सुन ली कि
जो हसान के फादर हैं, हसान की मदर से कह रहे हैं कि वो कुछ पैसे घर की रिपेयरिंग कर खर्च करेंगे और कुछ पैसे कंप्यूटर कोर्स के लिए देंगे। हसान्स फादर टर्न एंग्रीली टूवर्ड्स राजी एंड आस्क्ड। अब हसान के फादर जो है बहुत ही गुस्से में राजी की तरफ वो करते हैं और कहते हैं, हाउ डिड हसान मदर कम टू नो दिस। हसान की मदर को कैसे ये सारी चीज़ें पता चली। ओनली यू न्यू अबाउट इट, केवल तुम ही जानते थे इन सब बातों को, कैसे उनको पता चली। राजी इनोसेंटली रिप्लाइड। अब राजी जो है बहुत ही मासूम बच्चे की तरह जवाब देता, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। हसान्स फादर वॉज वेरी एंग्री बट कुड नॉट से एनीथिंग। अब यहाँ पर हसान के जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि इनके घर पर राजी जो हैं वो एक मेहमान के रूप में आए हुए हैं। हाउ विल यू फील व्हेन योर सीक्रेट इज रिवील्ड टू अदर्स। रिवील्ड मतलब होता है उजागर होना, यानी लोग जब जान जाते हैं। तो आप बताइए आपको कैसा महसूस होगा अगर आपका कोई सीक्रेट है, आपको कोई रहस्य की बात है जो आप जानते हो, अगर वो किसी और को पता चल जाए। जाहिर सी बात है जब ऐसा होता है तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ठीक वैसा ही रिएक्शन उनके मदर का भी रहा, उनके फादर का भी रहा। आगे देखते हैं। टू इन्फॉर्म ट्राइवियल थिंग्स टू अदर्स वाज राजीज मिशन। अब राजी का जो मिशन था वो क्या था कि वो जो एक छोटी छोटी चीज़ें, मामूली मामूली चीज़ें थी, उनको दूसरों तक बताना, यही उनका मेन मिशन था। ही डिड नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ दिस बट ही टुक प्लेजर इन रिपोर्टिंग टू अदर्स। अब जब ये सारी चीज़ें, मामूली छोटी छोटी चीज़ें लोगों को बताते तो उनको तो इस चीज़ से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन बट जब वो दूसरों को रिपोर्ट कर देते, बता देते, उनको एक खुशी मिलती थी, प्लेजर मिलती थी। There was pleasantness and bitterness in Hassan's house due to Raji's backbiting. बैकबाइटिंग क्या है? बैकबाइटिंग का मतलब होता है किसी के पीठ के पीछे उसकी बुराई करना, यानी जब वो ना हो तो तुरंत उसकी बातों को दूसरे से जाकर बता देना। तो यहाँ पर राजी की वजह से, राजी की बैकबाइटिंग की वजह से, यानी छुप छुप कर दूसरों से किसी के राज को बताने की वजह से हस्सान के घर में पूरी तरीके से एक नाराज़गी थी, एक नाखुशी थी। तो आज की स्टोरी को हम लोग यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।